पिछले 4 से 5 सालों में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हमारा एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा बूम आया था, तो जो बबल क्रिएट हुआ था और जो बबल अभी कोलैप्स कर रहा है, इसके पीछे मेजर रीजंस क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मुझे बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी, बहुत सारे क्लाइंट्स थे ऑलरेडी जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, और वो ये गिला शिकवा कर रहे थे कि जी इतनी ज़्यादा आप हमें प्रमोट कर रहे हो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करें, रियल एस्टेट से आप पैसिव इनकम जनरेट करें, लेकिन हम लोगों ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो या तो स्टक हो गई हैं या वो लिक्विडेट नहीं हो रही हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा खातिर खा प्रॉफिट्स नहीं दिए। और उसका फिर जो रियल एस्टेट सेल आउट कर रहे होते हैं या जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं वो ब्लेम देते हैं कि जी जो डेवलपर था, जो बिल्डर था, जो सोसाइटी ओन करते थे लोग, उन पे जो है लोग फिर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार उन्होंने डिलीवरेंस नहीं दी। हालांकि अगर आप ज़रा इसको थोड़ा डिटेल में देखें, या मैं चलें आपको थोड़ा सा एक अपर इंसाइट्स देता हूँ, एक अपर लेवल की इंसाइट्स देता हूँ कि पिछले 4 से 5 सालों में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हमारा एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा बूम आया था, तो जो बबल क्रिएट हुआ था और जो बबल अभी कोलैप्स कर रहा है, इसके पीछे मेजर रीजंस क्या हैं? देखें, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, पीटीआई का दौर चल रहा था, 2019-2020 की बात है। आपको मोस्टली जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की उनमें आइडिया हुआ कि एमनेस्टी स्कीम्स चल रही थी, बैंक्स लोन्स दे रहे थे घरों के लिए, प्लॉट्स के लिए। उसका बेसिकली जो पर्पस था वो आपका जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी था, वो पैसे जो लोग जिसका टैक्स नहीं पे कर रहे थे उसको मार्केट में लाना था, उसको सर्कल में लेके आना था और उसको डॉक्यूमेंटेड करवाना था। इसके लिए वो एमनेस्टी स्कीम्स भी निकाली गई थी कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करें, प्रोजेक्ट्स शुरू करें, बिल्ड करें नए नए प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट में प्लॉट्स लें, फाइल्स लें, इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि वो पैसा जो उन लोगों ने घरों में रखा हुआ है, सेव किया हुआ है, जो करेंसी हमारी डीवैल्यू होती जा रही है, उसको बचाया जा सके और उसको मार्केट में फ्लो में लाया जा सके। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई गई और उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। पिछले 3-4 सालों में उसी इम्प्लीमेंटेशन में काम किया गया और उसका खातिर खा एक रिजल्ट भी आया कि पूरे पाकिस्तान में एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ठीक ठाक बूम मिला। फिर क्या हुआ कि अगर आप प्रेजेंट डे की बात करें तो क्या है कि एक जो गवर्नमेंट के अपने कुछ टारगेट्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाह रहे होते हैं, उनमें काफ़ी हद तक उसको अचीव कर लिया गया। उसका भी ब्लेम जो है फिर गवर्नमेंट पे डाल दिया गया कि जी गवर्नमेंट चेंज हुई है, पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, इसमें मोनोपलीज थी, रिंग रोड को लेकर मोनोपलीज हो रही थी, बहुत सारी बातें हुई। बट इवेंचुअली जो गवर्नमेंट जो कुछ करना चाह रही होती है उसने वो किसी हद तक वो चीज़ अचीव कर ली। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए भी और बहुत सारे लोगों ने जो है वो प्रॉफिट्स गंवाए भी। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हर दूसरा बिल्डर आया, उसने प्रोजेक्ट्स बनाए, डिलीवर भी किया, और बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स जो हैं वो इस में नाकाम भी हो गए। तो अल्टीमेटली आप किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें एक बड़े सर्कल्स होते हैं जिनको आपको स्टडी करना होता है। 2022 और 2023 का जो सेशन चल रहा था उसमें वो जो पॉलिसीज़ थी वो स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो गई थी, एमनेस्टी स्कीम्स ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी। आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पे जो टैक्स हैं उनकी बातें होना स्टार्ट हो गई थी, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको आइडिया था कि कुछ दिनों में जो है टैक्स पॉलिसीज़ आ जाएंगी और हमें जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो इसका आउटपुट आज प्रेजेंट डे पे क्या हुआ कि आज के दिन में लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, जो फाइल्स ली हुई थी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में ली हुई थी, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद में, ब्लू वर्ल्ड सिटी में, पार्क सिटी में, नोवा में, न्यू मेट्रो सिटी में, सिटी हाउसिंग में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में, फैसल टाउन में, मल्टी गार्डन्स में, वो लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई हैं, उनको उनके बायर्स नहीं मिल रहे और वो लिक्विडिटी भी नहीं आ रही। इवन कि इस हाइप में क्या हुआ था कि लोगों ने जिनकी कैपेसिटी 1 या 2 प्लॉट सिक्योर करने की थी, लोगों ने 5-5, 10-10 फाइल्स भी लेके रखी रखी कि यार कुछ दिनों में प्रॉफिट हो गया, हम लिक्विडेट कर लेंगे। बट प्रेजेंट डे में वो सारे स्टक हुए हैं। अब इस सिचुएशन से निकलना भी है। एक तो रीज़न ये है कि आप कोसते रहेंगे यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। सेकंड क्या है कि आप ये देखें कि जो बड़े सर्कल्स हैं, जो अपर लेवल पे इस टाइम पे गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ किस तरफ जा रही हैं, आपके सीडीए क्या कह रहा है, आरडीए क्या कह रहा है, आपके जो अपर लेवल मैनेजमेंट है वो किस तरफ जा रही है। लेकिन जी एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि एज अ पाकिस्तानी नेशन हम लोग जो है, हमारी जो टोटल इकनॉमी है वो बेस करती है एग्रीकल्चर पे। डिफरेंट जो आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और स्पेसिफिकली सीडीए, वो अब से उन्होंने इस चीज़ पे एम्फोसाइज करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है कि हम अपनी हॉरिजेंटल डेवलपमेंट्स नहीं करेंगे, हम वर्टिकल डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे। इसका रीज़न क्या है कि जो लैंड, जो फर्टाइल लैंड है जिसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो उसे हाथ नहीं धोना चाहते। इसका आउटपुट क्या होगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इसका आउटपुट क्या होगा कि आने वाले कुछ सालों में, अगले 1 से 2 सालों में आप वर्टिकल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा लोगों को फोकस करते हुए देखेंगे, और जो वर्टिकल आपकी हाई रेंज की जो मार्केट होगी
अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, इनमें ठीक खातिर खा इजाफा हो रहा होगा। तो इस टाइम पे अभी बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी जो डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, फाइल्स की जो डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको अपने प्रोजेक्ट्स में मर्ज करवा लेते हैं। लेकिन आप अगर देखें तो मोस्टली वो प्रोजेक्ट्स हैं मर्जिंग वाले जो अभी ऑन ग्राउंड नहीं हैं। तो आप बिल्कुल सही है, एक तरीके से ये मार्केट का जो गैप है वो कवर किया जा रहा है कि आप अपनी जो डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको फ्लो में लेकर आएँ, उसको आप कन्वर्ट करें अपने किसी सॉलिड एसेट की फॉर्म में। लेकिन आपने पर्टिकुलरली देखना है कि आप किन प्रोजेक्ट्स में मर्जिंग कर रहे हैं और आया कि वो जो मर्जिंग आप जिस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं कल को वो फ्रूटफुल होता भी है कि नहीं। अब मेरी आप अगर लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आप वर्टिकल बिल्डिंग में किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है और डेवलपर के बारे में आपको क्या कोई नॉलेज होना चाहिए। अभी अगर आप इस्लामाबाद की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, आप अपनी कुछ डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फाइल्स की फॉर्म में उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी सॉलिड एसेट में, तो एयरपोर्ट की विसिनिटी में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको आप लाजमी कंसिडर करें। टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, फैसल टाउन है, वहाँ पे आपको अगर कोई हाई राइज प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट, शॉप या ऑफिस मिलता है तो उसकी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में एक अच्छी मार्केट डेवलप हो चुकी होगी, आपको एक अच्छी रेंटल इनकम भी मिल रही होगी। इसके अलावा अगर आप पार्क व्यू सिटी को देखते हैं तो पार्क व्यू सिटी को आप कंसिडर करें रेंटल इनकम के लिहाज से। बहरिया, डीएचए या गुलबर्ग ग्रीन्स को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी हाईली सैचुरेटेड है और वहाँ पर रेंटल इनकम्स बहुत अच्छी नहीं मिलती। इसके अलावा अगर आप जीटी रोड के लॉन्ग देखते हैं, डी17 को आप देख लें, सी16 को देख लें, फैसल हिल्स को देख लें, न्यू सिटी फेज़ 2 को देख लें, कोहिस्तान इनक्लेव को देख लें, इन प्रोजेक्ट्स में जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं अगर आप इनमें कोई चीज़ मर्जर में भी लेकर जाते हैं या आप कैश भी बाय करते हैं तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रही होगी। अपनी किसी भी सोसाइटी की डेड इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने के लिए या उसको किसी कमर्शलाइज प्रोजेक्ट में फ़्लो में लाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कंसल्टेंसीज आपको चाहिए, आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।